नमो हरियानम नमो वज्रायानम नमूलो ईशविशाउनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणे मंगलम कुंद कुंदात्युजैन धर्मोस्तु सर्वे मंगली मंगल्यम सर्वे कल्याणी कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणां वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलिमणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समीपावडे मिणिमो सुदके विली प्रणितम् मां समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वाबाय बाबाय सर्वे भावान्तरचरे श्रीमत्परं गम्भीरं स्यादिवादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन्सासिनं नबियोदीयपमत नापमत जानि गो दुजो भाव एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो जीवे। ज्ञायक भाव, ऐसा ज्ञायक भाव है। प्रश्न आया था ना आपका, ऐसा एक ज्ञायक भाव है, इसका और विशेष बताओ। विशेष तो वास्तव में तो सारा विशेषताएं तो बताने से नहीं आएंगी। ये तो एकत्व की साधना में सारा वैभव प्रकट हो जाएगा। ऐसा ज्ञायक, ऐसा जो पूछा था उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा ज्ञायक एक भाव है। ऐसा ज्ञायक, तो ऐसा ज्ञायक कह करके तो क्या कहा कि प्रश्न पूछा था ना कि ज्ञायक कैसा है, ज्ञायक कैसा है। सीता जी पूछ रही थी ना कि राम कैसे हैं, लक्ष्मण भैया कैसे हैं। ज्ञानी पूछता है अपरिणामी कैसा है, परिणाम कैसा है। अपरिणामी ऐसा है, अपरिणामी का परिणाम ऐसा ही होना चाहिए ना। अपरिणामी प्रभु, ज्ञायक भाव, तो ज्ञायक का कि संगवर्ती पर्याय भी ज्ञायक में ही होना चाहिए। तो जैसा ज्ञायक, पहले तो खोजाने जैसी बात है। ऐसा ज्ञायक, हमने क्या ऐसा ज्ञायक माना है? हमने अनादि सत्ता मानी है ज्ञायक की। हमने ज्ञायक को अनंत माना है। हमने ज्ञायक को नित्य उद्योत रूप माना है। भाई, ऐसा ज्ञायक तुझे भासता है कि नहीं भासता? ऐसा है ज्ञायक। अब ज्ञायक जो आप लोग इतने दिनों से स्वाध्याय करते हो गए,
को ना जाने और को जाने। ज्ञायक शब्द को ना जाने, जितने स्वाध्यायी लोग होते को नहीं जानता, सब जानते, और को जानता है, कोई नहीं जानता। लेकिन ज्ञायक के नाम पर, अभी ज्ञायक की ऐसा ज्ञायक कहाँ दिखता है जिसकी सत्ता अनादि की है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। मेरे ज्ञायक नाथ अनंत है। वर्तमान में ज्ञायक रूप में अवतरित हो रहा है। यह है उद्योत रूपमान हो रहा है। और कैसा ज्ञायक? स्पष्ट ज्ञायक, प्रकाशमान ज्योति ज्ञायक, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति ज्ञायक। ऐसा ज्ञायक एक, क्या लिखा, एक भाव है। मानो ज्ञायक की एकत्वपना ऐसा है, क्योंकि प्रत्येक गाथा से एकत्व और विभक्त पने को निकाला है कि प्रत्येक भगवान आत्मा ऐसा एक है और ऐसा विभक्त है। उसका एकत्व ऐसा है और इस प्रकार उसका विभक्त पना है। तो ये पहला पैराग्राफ में जहाँ आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा करी न, मैं तमेयत वियत्तम दायम अपनो सब, अब दायम अपनो सभी हवेण, मैं एकत्व विभक्त को अपने वैभव से कहूँगा। तो एकत्व मतलब जो एक ज्ञायक भाव है वो है एकत्व, और विभक्त अर्थात क्या, प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता, इसका नाम है विभक्त। एकत्व और विभक्त है। हाँ, बुद्धि है उसी प्रकार रखो, अभी ज़्यादा नहीं बड़ी, लिख लिया करो। क्या लिख रहे हैं? ए नादो ये जान गो दुजो भावो, तो कहते हैं कि नबी होदी अपमत्तो नापमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बढ़ंती शुद्धम नादो जूसो दूसो चेव। तो जब में विभक्त क्या आया और एकत्व क्या आया कि जो ज्ञायक जान गो भावो, इसका नाम है ज्ञायक भाव। तो एक ज्ञायक भाव, इसका नाम है एकत्वपना। और विभक्तपना अर्थात क्या है? थोड़ा सा सफाई करे आओ। हाँ, विभक्तपना अर्थात क्या? विभक्त किसका नाम है? नबी होदी अपमत्तो ना पमत्तो, मानो उत्कृष्ट विभक्तता की बात करें। अब इससे ही विभक्त कह दिया तो बचा क्या? अब आगे के तो वर्ण नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, तो अब तो वो विस्तार करेंगे। मूल ही कह दिया, नबी होदी अपमत्तो, मतलब उत्कृष्ट विभक्त की बात सबसे पहले कुंद स्वामी ने तो यहाँ से कहा। विभक्त मतलब जो वितराग निर्मल परिणाम है, शुद्ध भाव है, सप्तम है, वो भी मैं नहीं हूँ, ऐसी विभक्त की बात करी। और उससे रहित जो अपना एकत्व बताया। तो अभी तक आत्मा की जो ऐसा एक ज्ञायक, ऐसा ज्ञायक एक भाव है, तो ऐसा ज्ञायक एक भाव है क्या कर क्या कहा कि अभी तक एकत्व की बात करी। तो ज्ञायक की एकत्वपना कैसा है कि अपन समझते हैं कि ज्ञायक का एकत्वपना कब से है कि अनादि सत्ता रूप है। माने इतने संयोग बने, इतना कर्मादिक के उदय रहे,
इतने इतने भाव पैदा होते रहे, लेकिन ज्ञायक एक भाव है, वो अनादि सत्ता रूप है। मतलब क्या? ये अनादि का है, अनादि सत्ता रूप है। तो इतना सब होता रहा तब भी ज्ञायक एक भाव है। समझ में आया? मतलब इस ज्ञायक के साथ कितने कितने भाव, कितने कितने संयोग बनते रहे, लेकिन उन सकल पर्याय वेश को इस नाथ ने स्वीकार ही नहीं किया। इसका नाम एक भाव है। इसके एकत्व में उन विभक्त अवस्थाओं ने प्रवेश नहीं किया, और इसकी एकत्व की सत्ता अनादि से है। अब अपने अनादि से एक ज्ञायक देखो, ज्ञायक की सत्ता, अपनी एकत्व ज्ञायक की सत्ता अनादि से, जो स्वयं अपने से उत्पन्न होने से अनादि सत्ता रूप है। ज्ञायक की एकत्व पने की सत्ता अनादि की है। उसकी एकत्व पने का कभी विनाश नहीं हुआ, इसलिए अनंत है। उसका एकत्व पना नित्य उद्योत रूप है। भय स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, हैं? और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, हैं? आ गया ना पूरा? ऐसा उसकी एकत्वपना अनादि अनंत है, कभी नहीं हुआ। वर्तमान में एकत्वपना है, निरंतर उद्योत रूप है। एकत्वपने का कभी तिरोभाव हुआ ही नहीं। इतनी इतनी पर्यायों का वेश चलता रहा तो भी अब भगवान के एकत्व का कभी विनाश का, कभी एकत्व का नाश नहीं हुआ। एकत्व नष्टा नहीं है। तो ऐसा एकत्व है, ऐसा ज्ञायक एक भाव है, सत्तात्मक वस्तु है। भाव है, सत्तात्मक वस्तु है, मतलब सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है, अस्तित्व स्वरूप है। अस्तित्व स्वरूप है मतलब सदा मौजूद है, सत्तात्मक वस्तु है। ऐसा ज्ञायक भाव, और भाव कह करके वो अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों का अभेद पिंड है। मतलब एकत्व ऐसा ज्ञायक एक कह करके सब पर्याय वेशों का निषेध कर दिया है। अनादि से, समझो एक एक बात को, अनादि से अनंत, नित्य उद्योत रूप और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, ये बात स्पष्टीकरण किया आचार्य भगवान ने। उसके बाद में ये किया कि ये कहने के बाद में भाव है। भाव है मतलब क्या? वो सत्तात्मक मौजूद त्रिकाल भावात्मक वस्तु है, अनंत गुणों का पिंड है, यानी एक होने पर भी अनेक रूप है, अपने से अविभक्त है और पर से विभक्त है। ऐसा ज्ञायक एक भाव है। अब एक भाव कह करके उस एकत्व के अंदर सकल पर्यायों का निषेध आ गया। गुण हैं, गुण के भेद नहीं है। पर्यायों की जो तरंग हैं वो तरंग इसमें नहीं है। वो तो निष्तरंग, निष्क्रिय, ध्रुव परमात्मा तत्व है। इसका नाम है उसका एकत्व। निष्करण तरंग ध्रुव परमात्मा तत्व, इसका नाम उसका एकत्व है। यह एकत्व भगवान तेरा ये ऐसा ज्ञाया कि एक 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 कह करके दोहरा चुके। उपसम, उदय, क्षय, चौसम, अनेक अनेक भाव दिखाई देते, लेकिन आप परमात्मा इन रूप नहीं होता। पर्याय तो प्रति क्षण बदले, मैं उन्हीं रूप नहीं होता। आभूषण बहुभांति गढ़े, नहीं स्वर्ण पना सोना खोता।
नहीं पर्यायों की ओर निहारो, अब तो अपनी और लाखों विषय हलाहल बहुत पिया, स्वामी सुधा रस पान करो। पर्याय तो प्रतिक्षण बदले। महाराज यशोधर राजा सैनिक से कह रहे थे, यशोधर का था बैराग पाठ संग्रह में, सैनिक महाराज से कह रहे थे पर्यायी तो प्रतिक्षण बदले। एक का शब्द इधर उधर हो सकता है, मूल में मिला लेना। मैं निरूप नहीं होता, इसका नाम है ऐसा गया है कि इसका नाम ही एक है। आभूषण बहु भांति गढ़े, नहीं स्वर्ण पना सोना खोता। नाना प्रकार के आभूषणों के बीच में भी सोना ने अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ा। नाना प्रकार के पर्याय वेश के बीच में गायक ने अपने गायक पने को नहीं छोड़ा, गायक ने अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ा, गायक ने अपना गायक पना त्रिकाल मौजूद रखा है। गायक में जब शुद्ध पर्याय का प्रवेश नहीं हुआ तो अशुद्ध पर्यायों की बात कौन कहे, अशुद्ध पर्यायों का प्रवेश नहीं हुआ तो कर्म की कौन बात करे, कर्म का ही प्रवेश नहीं है तो नौ कर्म की कौन, शरीर की कौन बात करे, शरीर ही नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाला सकल संसार की कौन बात कहे। गायक का एकत्व आनंदकारी है। सा गायक एक शुद्ध सत्तात्मक वस्तु है। ते गायक के अस्तित्व की मौजूदगी की मांगलिक चर्चा आचार्य भगवान ने की है, हैं? क्या चर्चा की है कि ऐसा गायक एक भाव है। और विशेष बताएंगे, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और भाव आएगा तो और बताएंगे। बात बाकी तो तुम स्वयं अंतर्मुख होगे ना, तब वो समझ में आएगा हैं भाव कैसा है, कैसा गायक भाव है। शब्दों में नहीं कह सकते, भाव है, भाव है। मिश्री का मिठास भाव है तो है, उसको क्या कहने लगे। शब्दों की व्याख्या अल्प बुद्धि, वाणी में अल्प भाष कह पाए ऐसी शक्ति, लेकिन सहज ज्ञान के अनुभवन में गायक की विशालता आपको समझ में आएगी। आप उस भाव को समझना। क्या कहते हैं, ऐसा गायक एक भाव है ना। सिद्धों का भी गायक एक भाव है, ऐसा ही गायक एक भाव सिद्धों का है, ऐसा ही गायक एक भाव मेरा है, ऐसा ही गायक का एकत्व भाव आचार्य का है, ऐसा ही गायक का एकत्व भाव मेरा है। प्रभु का, गुरु का, गायक के एक भाव पने का और मेरे गायक के एक भाव पने का कोई अंतर नहीं है। मेरे गायक का एकत्व, एक भावपना और इन भगवंतों के एक गायक का एक भावपना ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसा इनका है ऐसा ही है। उनका भी अनादि है, मेरा भी अनादि, उनका भी अनंत है, मेरा भी, उनका भी नित्योद्योत रूप, मेरा भी नित्योद्योत, उनका भी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति तो मेरा भी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। इसका नाम है भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देख लेना। इसका नाम है द्रव्य इंद्री भाव इंद्री इंद्री के विषयों से हट करके भगवान की भक्ति कर लेना। गायक एक भाव है, ऐसा गायक एक भाव है जिसमें कोई बात ही प्रवेश ही नहीं करती। अब यहाँ पर्याय की चर्चा शुरू करते हैं। ऐसा गायक एक भाव जब कोई बात नहीं, कोई जानबूझ थकान है, ये संसार की बात करते हैं। अब संसार में भले ही है सुबह भाव रूप परिणत दिखाई देता है, तो भी गायक का गायक पना रहा है। गायक ने अपने
ज्ञायक पने को छोड़ा नहीं है। संसार की अवस्था इसका नाम है। ऐसा मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमते भरती दुख जन्मी मरण। नौ कर्म से शुरू करो। ये जो बाहर भूखे पड़े रहते हैं पशु, ये है संसार की अवस्था। ऐसे शुरू करो संसार की अवस्था। चमड़ी उधर गई है, रक्त बह रहा है, ये है संसार की अवस्था। अभी तो अपने जरा से में उत्तर दे देते, अपने क्या दिक्कत आ रही? अभी उत्तर देने में तुम किसके बल पर बैठे हो, हमें यही समझ में नहीं आता। कभी कहाँ हम खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं, इस क्षणिक पर्याय का हमें कितना बल है। बोलो, इस क्षणिक पर्याय का कितना बल है, हमें कितना विश्वास हो रहा है। इस संसार की अवस्था देखो, ये देखो संसार की अवस्था है। बीमारी आई, पति चला गया, पुत्र चला गया, बेटा चला गया, अकेली बिलखती स्त्री रह गई है, ये है संसार की अवस्था। भोजन नहीं है घर में, पानी नहीं है, छटपटा रही है, ये संसार की अवस्था। स्थूल रूप से ले रहा हूं मैं, बैराग की तरफ से। ये संसार की अवस्था क्यों मिली है? ये है सार से खिसकने की अवस्था, ये है देव गुरु से विमुख रहने की अवस्था, ये है कसाई की पोषण की व्यवस्था। ये कसाई के पोषण की व्यवस्था ही मिलती है व्यवस्था। छटपटा रहा है बेचारा। हरे रे प्रभु, जो कभी ब्राह्मण के पुत्र तो कभी श्रृगाल बन करके किसान के यहाँ पड़े। अग्निभूति वायुभूति मोनार खोटी होती है तो ऐसा ही लगत। प्रद्युम्न चरित पढ़ा है? प्रद्युम्न चरित बचपन में हैं? हाँ, महाराज तो अच्छे करुणा से कह रहे थे हैं, पढ़ना। कहाँ से आए हो? बड़े करुणा से कह रहे थे। कहाँ से आए हैं? तुम ही बता दो कहाँ से आए हैं। तो नक में बोले, देख लो जा करके। उनके बैराग आ जाए ने हुकुम जग गई कसाई। इतने दिन पहले वे बड़े प्रसिद्ध थे, सियार थे, भूखन के मारे मर रही थी, संसार की अवस्था जी थी। और वो फला किसान है, बाकी वो पड़ी थी जोतने के, वे चमड़े की बनी बनाए, बिनी खा गए, पेट में दर्द हुआ, मरण को प्राप्त हो गए। और मरण करके कोई मंद कसाई हुए तो तुम अग्निभूति वायुभूति हो गए। उसने तुम्हारी खालों का वो बना बनू के अपने घर में रख लिया था। वो किसान खड़ा हुआ कि हमारा सही है। हाँ? हमारे सबके सामने इनने बोड़ा दी। रात को चलेगा तलवार निकाल के मार। बताओ, वे सोच रहे इनकी अवस्था बता दें, इन्हें सचेत कर दें। ये देखो संसार की अवस्था, ये देखो पेड़ बने खड़े हैं। अरे कम से कम आधे घंटे नहीं को निहारा करो बैठे बैठे। तुम्हें वैराग नहीं आता है नहीं देख देख खिसकने का? तो भी कुछ भाव ही नहीं आए। एक तुम्हारे सामने ही उदाहरण दे दे, पेड़ है, पशु है, हम देखत रहते हैं और सोचत रहते हैं, देखत रहते हैं और सोचत रहते हैं। अपने तो जरा सा पीड़ा और जरा सा दर्द दिखाई देता, घबराहट होने लगती। ये है संसार, ये देखो जी घोटक रहे। लेकिन चिंता नहीं करो, इस अवस्था में भी ज्ञायक रूप रहा। बात तो यहाँ ही चलती है। उस समय
कर्म के उदय चलते रहे, नाना स्थितियां चलती रहीं संसार की अवस्था में, संसार की अवस्था, सार से खिसकने की अवस्था में। जब आत्मा से ये पर्याय खिसकी है, जब बाहर गई है, उस बाहर गई हुई पर्याय में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से, दूसरा शब्द है अनादि बंद पर्याय। तो यहाँ द्रव्य बंद लेना है। अनादि बंद की पर्याय प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, नाना प्रकार के कर्म, आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह्य रूप से बरतने वाली अनंत अनंत कारमान वर्गणाएं, एक एक प्रदेश में जो इतनी इतनी कारमान वर्गणाएं चिपकी हैं, अनादि से हैं, इसका नाम है अनादि बंद की अवस्था। अनादि से बंद अवस्था में कर्म पुद्गल के साथ में बंधा हुआ है। इस कर्म पुद्गल के साथ में बंधी हुई अवस्था का वर्णन ही जिनेन्द्र कथित करनानियों ग्रंथों में मिलता है। एक एक प्रदेश में कितनी कितनी कारमान वर्गणाएं बंधी हुई हैं, ये इसका निरूपण आचार्य देव करते हैं। तो अनादि बंद पर्याय मतलब अवस्था, उस अनादि बंद अवस्था में ये भगवान चेतना का नाद कैसा रहा? अनादि बंदो, हाँ, पर्याय की, पर्याय मतलब अवस्था, नाना कर्म वर्गणाएं यहाँ लगी, पर्याय की निरूपणा से, उस अपेक्षा से। तो वो अनादि बंद जो कर्म बंद भी था और ज्ञायक भगवान भी था, तो लेकिन दोनों एक साथ कैसे रहे? तो कहते हैं उस निरूपणा से, उस अपेक्षा से देखें ज्ञायक तो असंसार अवस्था में जो बंद अवस्था में पड़ा, तो एक प्रकार से अभी नहीं, हाँ, लोरी नहीं सुना रहे अपन, लोरी सुना रहे, जागने वाली, सोने वाली ने। हाँ, क्या कह रहे? ये संसार की अवस्था या नौ कर्म आ गया, अनादि बंद पर्याय की निरूपणा, ये द्रव्य कर्म आ गया। अब इसके और उसके बाद में आएगा कसाय चक्र के उदय के विचित्रता के बस, इसका नाम भाव कर्म आ गया। अब इन सब के मध्य ये भगवान त्रिकालीनाथ, ये चेतना का नाथ कैसा रहा? कि ज्ञायक रूप रहा, अर्थात ये ज्ञायक पने से जड़ पने रूप नहीं हुआ। माया एक एक शब्द पकड़ो। जैसे उन्होंने पूछा ना कि ये हमें अभी इसका भावासन नहीं हो पाया, ऐसा ज्ञायक एक भाव है, उन्होंने खोला है ना कि ना हमें तो और चाहिए, कोशिश करेंगे। तो ये कहते हैं ऐसे एक एक शब्द को खोलो, बैठो। अब वो समझ में जब आएगा जब तुम भाव वासना के लिए एकांत में बैठा करो। तो सबके लिए फुर्सत है, काय सुबह काय घूम रहे हो, इन्हें काय दबा रहे हो ऐसे ऐसे कि वो उसको पचा रहे हैं और पचत नहीं है तो ऐसा ऐसा हुआ होता। ऐसे ही कहीं पचा नहीं है, तत्व नहीं पचा, तो वो निश्चयवास की डकारें निकलने लगी। उससे क्या हुआ? वो तो अंदर में पी जाए उसको, या फिर पचा नहीं है तो नेकात पढ़ भी लिया, याद भी हो गया, तो मानने लगा कि हमें तो सब आ रहा है। तो ऊपर से संस्कृत से हमें एक एक शब्द का अर्थ कर दें। अब यार जित लगाएं 8 दिन, हम 10 मिनट में पूरा बढ़िया अर्थ तुमको बता देंगे। उनको हमको सब पता है। इसका नहीं है पचा नहीं है, पचे तो अंतर में चला जाए, भीतर चला जाए। जो पचता है वो रस बनाता है। ऐसी जो स्वाध्याय आपको रस न बनाए तो वो पच नहीं है, आपको रस बनाएगा। आपका चेहरा खिलेगा, आपके शरीर का सहाय होगा, आपके आत्मार्थ का सहाय होगा।
हाँ, आपके आत्मार्थ खिलेगा उसमें स्वाध्याय में, और आप ये समझने लगे कि हम तो बहुत बड़े पंडित जी हैं, तो ये पचा नहीं है, हमें तो बहुत याद है, ये तो सब पता है हमको, जब छठी पे ही चल रहे हैं हम, तो निर्जरा मोक्षाधिकार पढ़ा रहे, वहां तक पढ़ लिया, 10 बार पढ़ा दिया, ये पचा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि वो जब एक एक शब्द देखे तब लगेगा इसका रस नहीं बन रहा हमको, पढ़ तो गए हम, रस नहीं बना इसका। जैसे आप जो भी खाते हो उसका सबका अच्छे से लो, वो रस बनाए आपके अंदर, वो विकृति ना दे, मतलब वो आपको पचा रस ही नहीं बना तो क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं बने। ऐसी जिस शब्द की आपको भाव वासना नहीं हो रही तो वो पचेगा नहीं आपको। जैसे भोजन लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपको जहाँ में रस नहीं बनेगा मुंह में, जबरदस्ती खा रहे हो तो आपको पचेगा भी नहीं, ये बात पक्का समझिए आप। ऐसे आपने लगा ऐसे खा गए, वो नहीं पचेगा, आपको ध्यान रखना। आज के डॉक्टर लोग कहने लगते हैं ना कि भोजन को बड़े प्रसन्नता से खाओ, कछु सोचो नहीं, उसी का रस लो। यदि अपने बस की नहीं है वो चीज़ है, हम तो लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे आपको जिसकी भाव वासना नहीं हो रही, वो आपको रस नहीं बन रहा, आनंद नहीं आ रहा, उसका शब्द भाव ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो पचेगा क्या, आपके जीवन में क्या आएगा। तो संसार अवस्था अनादि बंध पर्याय की निरूपणा। संसार अवस्था क्यों है कि इस अवस्था का कारण कर्म बंधन है, कर्म बंधन का कारण करहा चक्र में जुड़ना है। लेकिन ये सब होते हुए भी ज्ञायक इन रूप नहीं होता। यहाँ महिमा आत्मा की चलना है, महिमा ज्ञायक की, महिमा ज्ञायक की आत्मा। ये तो कहते हैं आचार्य संसार की अवस्था में, अनादि संसार दशा में। ये तो अपन मूल में बात तो इतना कह के आ गए कि संसार दशा में हो कि ये सिद्ध दशा में हो, इसकी दशा तो ज्ञायक में है। इस संसार दशा में संसार रूप नहीं हुआ, सिद्ध दशा में भी वो दशा रूप नहीं हुआ, ये तो दशा अवस्था से पार वस्तु है। तो कहते हैं भाई संसार की अवस्था में अनादि से बंद अवस्था, भगवान आज्ञायक नाथ भी अनादि सत्ता रूप लिए है और बंद पर्याय भी अनादि की है। अब दोनों ही अनादि के हैं, तो दोनों कैसे कैसे हैं कि नीट छीर की बात है, न्यारे 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 चलता रहा। अब न्यारे को से अपन जोड़ने जाते हैं तो फिर और कसाएं भाव और पैदा होते। तो भगवान कहते हैं संसार के अनादि बंध पर निरूपणा से क्षीर नीर की भांति, दूध और पानी की भांति। पानी का पानी, दूध का दूध कर दिया उनने, इतना अच्छा किया कि पानी का पानी और दूध का दूध कर दिया। कहते हैं ना, हाँ ऐसा किया, जबरदस्ती मान रहे थे। ऐसी हमारे आचार्य महाराज ने पानी का पानी कर दिया और दूध का दूध बता दिया। मतलब तुम पानी नहीं हो, तुम पानी में बैठे हो, पानी मान रहे हो, वो दूध को पानी मान के बैठ गया। वो पानी अलग है, ऐसी जो राग अलग है, ये उदय अलग है, ये अवस्था अलग है। तुम तो ज्ञायक हो, ज्ञायक है ना, तो वो तो ज्ञायक ही। तो भगवान कहते हैं अनादिबंध की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, संसार अवस्था में कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, कैसे एक रूप, क्षीर नीर की भांति एक रूप। कर्म के साथ में भगवान आत्मा का एक रूप कैसे हुआ कि जैसे दूध और पानी का एक रूप है। महाराज के दूध रूप पानी का एक रूप कहाँ है कि दूध अलग है कि पानी अलग है। तो जी तो हम इष्ट है, जी हम क्या वो चाह रहे हैं, कर्म पुद्गल अलग है, ज्ञायक भाव अलग है।
समझ गया क्या ना? उदाहरण बीच में दे दिया कि दोनों का एक रूप होने पर भी, एक रूप कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, लेकिन किसकी भांति एक रूप है कि क्षीर नीर की भांति, दूध और पानी की भांति। मानो जैसे दूध और पानी एक रूप दिखाई देते हैं, बोलो कठिन लग रहा है? तो फिर दूध और पानी जैसे एक रूप दिखाई देते हैं, वैसे ही लेकिन एक रूप तो बोलो नहीं है, दूध दूध है। अगर एक रूप हो तो तुम में मलाई कैसे निकाल लो, मावा कैसे निकाल लो? सब उदाहरण तो दे देते सारे। सुबह मंदिर जी में स्वाध्याय चलता है तो उसमें इतने सारे उदाहरण तो दे दिए थे। एक रूप होने पर भी प्रभु, एक रूप होने पर भी एक रूप नहीं है। एक रूप होने पर भी, एक रूप होने पर भी अर्थात क्या? एक रूप दिखने पर भी एक है। भैया जब कर्म के ही साथ एक नहीं है तो शरीर के साथ एकत्व कहाँ होगा? और शरीर के साथ ही एक नहीं है तो अपन दो ही एक हैं। विकास से हो जागे एक है, अपन एक ही है, अपन दोनों एक से ही हैं बिल्कुल। हाँ, अपन चारों एक ही है। जैसे ऐसो ही तुम आओ, ऐसो ही आओ का, ऐसो ही कर्म तुम आओ चलत, ऐसो ही हम आओ चलते, ऐसो ही उदय तुम आओ चलत, ऐसो वो काय से बुला रहे? बिल्कुल ऐसे ही विचार हम आए, मानो जी कर कसाय वाले विचार। विचार तो निर्विकारता होना चाहिए। ये तो अगर तो फिर तुम्हारे एक के साथ मिल रहे हैं तो कसाय वाले विचार हैं, और सबके साथ मिल रहे हैं तो धर्म वाले विचार। अरे जी विचार आचार्य के, जी उपाध्याय महाराज के हैं, इवन के विज्ञानी के हैं। वही तत्व विचार वे कर रहा है, वही तत्व विचार वे कर रहा है। अब ये तुम्हारे हमारे विचार मिलते हैं बिल्कुल, काय के मिल रहे हैं? कसाई मिलती है और कछु नहीं। हाँ, सीधी बात है कि तुम्हारी हमारी कसाई मिलती है। मानो तुम्हारा हमारा दुख मिलता है, तुम भी दुखी और हम भी दुखी, अपन दो ही सुखी हो जाएंगे मिलके। तुम भी दुखी और तुम्हारे हमारे विचार मिलते, मतलब दो के विचार मिल रहे हैं ना, दो के नहीं मिलते। मिलेंगे तो हाँ, मन ये जितनी ज्ञानी हैं उनके साथ मिलते हैं विचार, तो ये सुखी वाले जीव है। और ये पहले देखो, विचार का अर्थ तत्व है कि विचार का अर्थ कसा है? बिल्कुल ऐसे बैठना हमें पसंद है, बैठना बैठना जी कोई कछु तत्व है जी। ऐसे ही बोलना हमें पसंद है, बोलना भी कोई बन नहीं। और तुम्हें क्या पसंद है? कि फिर तो अगर वो आगम अनुकूल है तो सब आचार्यों को योग्य है। पूरे चरणान्यों के ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है। तुम्हें क्या को कह रहा है कि हमें यही अच्छो लगा था, अच्छों का लगा था? अच्छो तो ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो यहाँ तो ये कहते हैं कि क्षीर नीर की भांति मिलाप दिखता है तथापि मिलाप नहीं है। क्या निश्चय और क्या व्यवहार? पहले एकत्व बता दिया, फिर कर्म के साथ का एकत्व बता रहे हैं, लेकिन बीच में एक उदाहरण दे दो, क्षीर नीर की बात। ये सब बराबर कर दिया। मतलब क्या? क्षीर नीर कह करके कि हम और तुम ऐसे रहते हैं जैसे दूध और पानी रहते हैं। मतलब दूध और पानी तो दोनों अलग अलग है। हाँ, ये दूध और पानी है। दूध और पानी है मतलब क्या? पानी दूध नहीं होगा, दूध पानी नहीं होगा। ध्यान रखना, पानी पानी रहेगा। पानी को दूध बनाने की कोशिश मत करना। पानी को दूध बनाने की कोशिश करोगे तो दूध बिगड़ जाएगा। ये मत सोचना तुम्हारा तो आधी किलो दूध है, मैंने तो 2 किलो बना दिया क्योंकि 1.5 किलो पानी मिला दवा। पहले उसको दिया था इतना सा दूध, वो क्या बहुत कम दवा मेरे पास ले आओ, तो बान मिला दवा हम पानी। हाँ जी, बहुत अच्छे, मूर्ख है वो तो माल दे रहा था। ऐसे ही आचार्य महाराज एक गायक अब जैसे एक गायक करत रहे थे, कहा उन्हें सुना दिया तुम तो और हो, बहुत सारी कहानियाँ सुना दी, इधर उधर की बातें कर दी। मिल गया पानी, बताया वही, उसके साथ बहुत सारी बातें और मिला दी, मतलब पानी मिला था वहाँ।
पानी मिला दो, कहते आज ये अच्छा लगा। कछु नहीं, वो दूध में भरो लग रहा हो तुम्हें, 5 दूध तो उतना ही, एक ज्ञायक भाव है, इतना ही होगा। इसके अलावा तो सब पर्याय की, सब विकल्पों की, सब उदय की, सब कर्म की, सब तुम्हारी परिणतियों की बात चलेगी। वो उदय कर्म दशा है वो पानी की तरह, भगवान आत्मा जो है वो दूध की तरह। इसलिए दूध इतना ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, से सवासो भाव तो नीर की तरह है, पानी की तरह। जान गो भावो ज्ञायक भाव दूध है, इसके अलावा शुभ भाव पानी है, अशुभ भाव पानी है, शुभ कर्म का उदय पानी है, अशुभ कर्म का उदय पानी है, सब पानी है। मेरा ज्ञायक भाव, मेरा ज्ञायक नाथ मेरी परिणति में आएगा, आनंद मेरे और ना समाएगा। मेरो नाथ कभी विभाव की पर्यायों रूप हुआ नहीं है, अनादि सत्ता। कह रहे हैं क्षीर नीर की भांति, कर्म पुद्गल है, नीर भगवान आत्मा है, ज्ञायक भाव है क्षीर। एक रूप होने पर भी, एक रूप होने पर भी अर्थ क्या किया, एक रूप दिखने पर भी, होने पर भी हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो क्या है, एक रूप तो नहीं है लेकिन एक रूप दिखने पर भी कहते हैं द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए। अभी कर दी पर्याय की बात, अब करते हैं त्रिकाली। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो, अब देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के बस से। कैसा है कसाय चक्र? दुरंत मतलब जिनका अंत कठिन है। ऐसे ही नहीं मिलेगा, चलता रहेगा। क्रोध के बाद मान हो जाएगा, मान के बाद लोभ आ जाएगा, लोभ के बाद वो आ जाएगा, कोई ना कोई रूप। मंदता के बाद तीव्रता, तीव्रता के बाद मंदता, इसका नाम है दुरंत। दुरंत जिनका अंत आना बड़ा कठिन है, अथवा जिनका अंत बड़ा महापुरुषार्थ से जिनका अंत आता है। ये इसमें गड्ढा करना है, जिते बोले पत्थर की दरिए, इससे तो हमारा का वो टूट ही जाए, लाएंगे दूसरा, लाएंगे वो वाली मशीन लाएंगे, उससे हो गड्ढा। ऐसे ये ऐसा खेल नहीं, तुम ले पहले ही बता देते हमसे ये वाली दीवार ऐसी जी कसाय चक्कर ऐसे हैं, बहुत कठिन है भाई। तुम्हें पता ही नहीं चले वो कब कब चल रही, कितने चल रही, तुम्हें लगेगा ही नहीं। तुम ऐसे वैसे बैठे सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसे कम कसायन को अंत आए वाला नहीं। ऐसी बनी रहेंगी, और ऐसी ही बनी रहेंगी तो दुख भी ऐसा ही बनो रहे हो, संसार भी ऐसा ही बने रहे हो, भटकने भी ऐसे ही बने रहे हो। काय के लिए जन वृत्ति में आए फिर, जब जन कसायन के संग रहना है। तो ये तो कसाई की दुनिया छोड़ के आए थे। अच्छो तो लगते, खावे में अच्छो, पहनों का अच्छो लगते, फला में अच्छो तो लगते, यही अच्छो लगा तो फिर तेरे में और संसारियों में अंतर क्या हुआ? दुरंत है। कोई स्नेह से तुम्हें बोले और तुम्हें उसके प्रति राग ना आए, ऐसा परिणाम का होना बड़ा कठिन है। राग विकल्प ही ना आए तुम्हें। कोई तुम्हारा अपमान आदि करे, द्वेष बुद्धि रखे और उसके बुरेपने का, उसके प्रति अनिष्ट का भाव ना आए, इसका नाम है, ये होना बड़ा कठिन है। ये कह रहे हैं खूब तुम्हारे पे डंडा मारे, उल्टा सीधा कहे और तुम्हें क्रोध ना आए, माला डाले, जय जय करे, प्रशंसा करें और तुम्हें मान ना आए, तुम गुरुओं की विनय करते रहो। कितने ही प्रपंच बने, तुम अपनी सरलता ना छोड़ो। इंद्र चक्रवर्ती के वैभव तो छोड़ो, परम निष्काम तत्व के अलावा, चैतन्य के अलावा पर्याय मात्र का भी अभिलाषा ना रहे,
ऐसी निर्लोभ प्रवृत्ति हो जाए, ये बड़ा दुरंत है, ये बड़ा कठिन है। इसका ये लोभ दुरंत है, क्रोध दुरंत है, मान दुरंत है, माया दुरंत है। इन प्रसंगों कसाय दुरंत कसाय चक्र। चक्र का अर्थ है मंदता तीव्रता, मंदता तीव्रता, मंदता तीव्रता। ये चक्र है। अभी मंदता चल रही है, थोड़ी देर बाद तीव्रता हो जाएगी। अभी मंदता चली, क्षमा गलती हो गई, फिर इसका नाम क्या है? तीव्रता। इसका नाम है चक्र। तुम समझ रहे हो? अब तो हम ठीक हैं, अब तो हम ठीक हैं। ठीक फीक कछु नहीं हो, चक्र है वो, ठीक कछु नहीं है। जैसे बुखार सुबह 104, रात्रि में 104 और सुबह 101, खत्म नहीं हुआ, फिर 103 होगा, मतलब बनो है, और 101 होगा तो बढ़िया है, काम में लग गया, खान पीन लगे, उल्ट सीधो कर ला, फिर वही की वही। 101 होगा, दवा लो और वह उतारो, वह बढ़ नहीं चाहे, 101 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और फिर पता चलो कि लगे खा पी के उल्टी सीधे करके भाई 105 में पहुंच गए, अब लो करो, कहूँ पट्टी दर रहे, कहूँ वो कर रहे। तुमसे 100 बेर कहते हैं कि तुमने एक शांत रहा करो, बैठ जाया करो। ऐसी ये मंद कसाय में उछला मत करो, ये इसमें तुम उछला मत करो। थोड़ी सी कसाय मंद भाई, सुमे धर्मात्मा में बढ़िया, अब तो बढ़िया परिणाम, बढ़िया आए तो बहुत अच्छी विशुद्धि। तुम चक्र में आज विशुद्धि धर्म मान रहे हो कि चक्र के पार का धर्म मान रहे हो? अब तो बढ़िया है। अब तो भूने थोड़ी थोड़ी भूख लगी आई, कछु भूख नहीं है, खा लोगे तो अभी चढ़ बैठे हो। भूख कछु नहीं है, अंदर बुखार है वह तुम्हारे, अभी नहीं देंगे भोजन, लग रही है भूख थोड़ी, कछु लगन दो, जब तुम सही हो जाओगे तब मिलेगा। ये तीव्रता मंदता का नाम है। जैसे शाम को 104 बुखार आ गया, सुबह 101 है, कौन मानेगा ऐसी दशा में स्वस्थता? वो तो जब दो लंबा चक्र हो जाता है तब से। अभी इनको बुखार आया, 4 दिन तक सोचते रहे कि कहीं चक्कर न पड़ जाए, दोबारा चक्कर दोबारा ना आ जाए। जब 4-5 दिन हो गए तब वो डॉक्टर ने कहा कि अब हाथ थोड़ा अब कुछ लो, नहीं 3 दिन ही अपने आप को सही मान लाओ, लगे तेरी चल लगो तो दोबारा बन बैठो। ऐसी थोड़ी सी मंद कसाय में अपने को कुछ मान के बैठ गए, फिर वो चढ़ बैठते, फिर वही लेवल की कसाय फिर होते। और मंद कसाय में भगवंतों की भक्ति, दासानुदासता और स्वभाव का आश्रय चलता रहे, इसको मेटना है। तो वो परिणति खत्म होकर के निकसाय रूप हो जाएगी। फिर कसाय रहेगी तो उसकी निंदा करा होगी और अंत आने का समय आ जाएगा। मिथ्यात्व सहित की कसाय का नाम है दुरंत कसाय चक्र। दर्शन मोह सहित की कसाय का नाम है दुरंत, और उसके बाद की ये अंत कसाय। दुरंत कसाय जब ही हैं जब तक कसाय कसाय नहीं लगती है। कसाय का फल तुम्हें संसार नहीं दिखाई देता है। कसाय से अपनी पूज्यता मानते हो, हैं कि पूज्यता मानते कि हाँ कसाय को टोक दिया तो लगता है मोह टोक दो। कसाय प्रवृत्ति को अपनी तो मानो तो और क्या मानते हो? क्या देख के नहीं चल सकती? मुंह टोक दो, अरे देखा बिना देखा चला है वो कसाय चलिए, कसाय ना हो तो बिना देखा चलेगा ही नहीं। कसाय मतलब प्रमाद। इसलिए इनको दुरंत कह रहे हैं कि बहिर्मुखी उपयोग में इनका कभी अंत आने वाला नहीं है। इनको में मैं पना जब तक रहेगा तब तक अंत नहीं आएगा। ये मैं हूं। तुम्हें बहुत कसाय आता है, काई की कसाय आता का कसाय एग्जाम। अब ऐसा करेंगे तो दुनिया आएगी जिसका नाम है दुरंत, जे कबू खत्म रही होगी। क्या है वो? काय को बुखार है, वो सब गर्म हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, सबको नाप लो भैया। नहीं है को नहीं है जी, 101 तो भी है, कछु नहीं है, गर्म पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, खान दो पीन दो, हमें तो ब्याह हो। इसका नाम अभी बार अच्छा लगा लो ने देख रहे वो उछल ला हो, फिर दर हो जाए वो साहब को तब पता चले हो भाई।
ऐसी जो मंद थोड़ी सी वैसी लग रही है, अब अनुकूलता है, सो चल रहा है। जब हो जाओ तो धर हो जाओ, आप क्या करें, आप क्या करें। हम सुबह कह रहे थे, अब कह दो सभी कह रहा 105, अब क्या नहीं कह रहे 105 है, अब तो खेल रहा है कच्चू करो, अब टूटा जा रहा है, अब मारे जा रहे हैं, अब क्या कर रहा। समझे, मंद कसाय में उछलना तो ऐसा है जैसे 101 डिग्री बुखार है, 100, और वो कह रहा है कछु नहीं, गरम गरम है सब भाई, गरम कहाँ गरम है, कछु नहीं, काहे बुखार है वो। वे कह रहे हम नाप के बता रहे थे, मैं कह काहे के नाप माप, कछु नहीं होता, हम तो बढ़िया हैं, और लगे रहे और धरे हो गए, तो चिल्लाल लगे, जी तो तुम हो रहा, और क्या हो रहा। थोड़ी सी जब तक पुण्योदय चल रहा तब तक सामने वाले को दबा दो, चिल्ला चिल्लू के हैं, वो थोड़ी सी देर कसाय कर लो, और समझते आए मुंह पागलपन इतना छा गया कि कसाय से ये समझते हैं कि कसाय कर देंगे तो बढ़िया रहेगा अपने आराम। ये नहीं दिखता कसाय से कसाय बढ़ेगी, नया कर्म बंधेगा। कसायन से तुम नाश करना चाहते हो, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके तुम ये समझते हो कि हमारा पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य छीन हो रहा है। करुणा इसलिए कह रहे, हमें क्या पड़ रही नहीं तो अपना विषय चलाना में तो जी मत समझो कि हम तेज कह देंगे तो सब डल जाएंगे, कोई नहीं डरेगा। सिंह समझ लेंगे सबे, सब भाग जाएंगे, और कछु ने शेर है जी तो भाग जागे देख देख के ये शेर है। मैं ऐसी गर्जना करत तो शेर जैसी, कछु लोग डर ही गए, तो शेर ही है तो अच्छो वालो आज भी है, तो आज भी कोई शेर बना के भग गए, क्योंकि मैं समझता तो कि मैं गर्जना करता हूँ सब भगत चले जाते हैं, एक दिन सभी भग गए कि डरा गए जो शेर ही है। ऐसी अगर तुमको तीव्र कसाई मान लिया भाग जाएगा। दुरंत कसाय चक्र, जब तक उसको एकांत में बैठ करके सोचोगे नहीं, दुरंत मतलब क्या, यहाँ का विषय तो कुछ गंभीर है भाई। यहाँ तो ये कहना चाह रहा है ये मंदता तीव्रता, मंदता तीव्रता इसलिए दुरंत है। पता ही नहीं चले मंदता में कि हमें वो कसाय है, अभी तो मैं लग रहा हमें कसाय आ रही, कुछ नहीं, सब बैठी चक्कर चल रहा है, और तुम्हें अभी थोड़ी लग रहा है कि हमें कसाय है, वो थोड़ी सी मंदता चल रही है अभी, स्वभाव रूप कसाय की मंदता। ये ब्रह्मचर्य का परिणाम भी है, ये भी कसाय की मंदता में चल रहा है तुम्हारे। लेकिन ये कब तक बना रहेगा 101, फिर पथड़ा मारेगा। 5 होगा तो अलग प्रकार की स्थिति बन जाएगी। आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हो, ये भी मंदता है। क्षमा ये अच्छी बात है, इसमें आपके उतरने के अवसर हैं। 101 होगा तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती, 104 से 105 से प्रसन्नता होती है कि नहीं होती। डॉक्टर आप कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, कवर हो जाएगा। दवा ले वो बंद कर दे और अपनी अनलगत प्रवृत्ति करने लगे, इससे क्या। तो कह रहे दुरंत कसाय चक्र। प्रभु जब तक भगवान के चरणों में नहीं बैठोगे जाकर के और अपने स्वरूप को नहीं भाओगे, तब तक ऐसे चक्र चलते रहेगा। अब दुरंत कसाई चक्र के उदय की, मतलब उस मंद तीव्रता के उदय की, कसाय समूह के अपार उदयों की, क्रोध मान माया लोभ, एक एक क्रोध भी अनेक प्रकार का, मान भी अनेक प्रकार का, अपार उदयों की विचित्रता, विचित्रता मतलब अनेक प्रकार था, अपार उदय उनकी विचित्रता के बस, इसका नाम है अब हुआ खड़ा, उसमें जुड़ जाने से, के बस प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त शुभाशुभ भाव। शुभाशुभ भाव किससे हुए और शुभाशुभ भाव से कौन हुआ। शुभ भाव कसाय चक्र में जब मंदता का चलता है तब उसमें जीव जुड़ता है, तब उसके शुभ भाव होते हैं। शांति से सुनो, अर्थ सुनो जल्दी से। जब मंदता का उदय चलता है तब जीव उसके शुभ भाव होते हैं।
मंद कसाई उद्यम करेगा तो धर्म का ही करेगा, पवित्र पुण्य का ही कर। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का करे। मनुष्य में जुड़ेगा तो यही होंगे। जब इसके मंद कसाय रूप परिणाम चलते हैं तब व्यवहार धर्म प्रवृत्ति होती है, अथवा तो अशुभ में भी मंदता रूप में प्रवर्तता है। कहाँ लिखा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुरुषार्थ सिद्ध से मोक्ष उपाय प्रकरण। तो जब वो कसाय चक्र चलता है, ये कसाय चक्र चल रहा है मान के चलो, इसमें जब मंदता है तो उसमें आप जुड़ते हो, तब होता है शुभ भाव और उससे होता है पुण्य। ठीक है? शुभ भाव किससे हुआ? कसाई की मंदता के बस मानो उसी में जुड़ान हुआ। और अशुभ भाव तीव्रता का उदय या कसाय का, और उसमें आप जुड़ गए, तब होगा अशुभ और उससे होगा पाप। यानी वे शुभाशुभ भाव जो चलते हैं, वे कसाय चक्र चल रहा है। पूर्व कर्म का उदय, नाना प्रकार के जड़ मोहिनी कर्म का उदय मंदता तीव्रता लेके आ रहा है, अपनी अनुभाग शक्तियों को लेके आ रहा है। कभी मंद लेकर उदय में आता है, कब तीव्र लेकर के उदय में आता है। टोडरमल जी साहब से ही तो पूछा है कि नाथ क्या पूछा उनसे? पंडित जी साहब, महाराज, ज्ञानियों से पूछा, भगवंतों से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया क्या? कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म। जब वो कसाय चक्र का उदय चलेगा तो उससे फिर भाव कर्म होंगे, और फिर भाव कर्म होंगे तो नवीन देव कर्म होगा, नवीन देव कर्म होगा तो फिर भाव कर्म होगा। तो पंडित जी ने कहा कि ना, ऐसा तो है लेकिन ऐसा ही नहीं है। जब कभी वो मंदताली होता है, कभी तीव्रताली होता है, और मंदताली होता है तब इसका मंदता हो, और उस समय यदि ये धर्म का पुरुषार्थ करे तो कर सके। तो जब ये स्वभाव रूप परिणाम इसका चलता है, उस समय समझ ले कि ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव रूप है। जब तीव्रता चलेगा तब थोड़ी ज्ञायक भाव रूप है। उस समय ये निर्णय कर ले कि ज्ञायक भाव इस स्वभाव रूप नहीं हुआ, और उस समय इसने ये मान लिया कि ज्ञायक भाव स्वभाव रूप हो गया, तो समझ लो कि फिर अवसर चला गया इसका, फिर तीव्रता हो जाएगी। हमें परिणाम तो बहुत अच्छे, हम तो बहुत खूब मन लगता है, कुछ स्वाध्याय मन लगता है, कुछ भक्ति मन लगता है। आज तो खूब आनंद आया, मानो उसमें बस गया। उस शुभ भाव को अपनी बस्ती बना ली। अरे शुभ भाव को बस्ती मत बना, शुद्धोपयोगमयी तेरी बस्ती है, आत्मामयी तेरी बस्ती है। भाई समझो, बोलते बोलते थक जाते हैं, इतना भाव है तो भी तुम लोगों को भाव समझ में नहीं आता है, और जा करके उसको विषय को ऐसे रख देते हो, कभी दोबारा देखते भी नहीं हो, पुण्य छीन करते हो। प्रत्येक सोचते हैं अभी आध घंटा बोलेंगे, 1 घंटा होगा लगा, तो भी उसका ये लग रहा है कि अभी ये विषय आ रहा है, पता नहीं फिर क्या पाए ना क्या पाए। दर्शन तो करना प्रमाण, न छलिंगराओ इसका लना बने। अगर हम कह दें तो वह प्रमाण कर लियो। ये कह रहे आचार्य, ऐसे ही ये कह रहे हैं यहाँ। हाँ, तो ये देखो, अनादि क्षीर नीर की भांति बदल स्वभाव के दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता, मानो उस कसाय चक्र के विचित्र उदय होते हैं। ये जान करके क्या सोचो कि ये जो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता है, जिनके ऐसे परिणाम हो रहे हैं, और ये हमारे भी दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता है। जो हमारे कल इतने अच्छे परिणाम थे और आज ऐसे परिणाम हो गए, ये दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता है। उदय की विचित्रता मतलब कभी कोई रूप लेके आती, कभी कोई रूप लेके आती, कभी कोई रूप लेके आती, कभी कोई रूप लेके, इसका नाम है उदय की विचित्रता, उदय की विचित्रता। इसलिए भैया आत्मा मत देखो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उस कसाय में मत देखो,
वो उस कसाय के उदय की विचित्रता है, उसको तो ऐसा ही देखते रहो। अपन उस कसाय में मत देखो उसको। दुरंत वो ऐसा ही है, कसाय चक्र के उदय की इतने अच्छे परिणाम थे ना, जाना क्या होगा। वो ये चक्र घूमगा और कुछ नहीं हुआ। पहले मंदता थी, अब तीव्रता हो गई। बस आत्मा तो वो ही है। जड़ ज्ञायक भाव तो जड़ भाव रूप हुआ नहीं है। पहले वो मंदता चलती थी, सब बढ़िया चलता था, अपने लगता था जी बढ़िया है, अपन उस कसाय से देख रहे तो आज भी कसाय से देख रहे। ज्ञायक पहला है, ज्ञायक अब है। लेकिन हमारे ज्ञायक देखने से हमें समता आ जाएगी, सामने वाली कसाय थोड़ी मिटेगी। हाँ जी बताओ, हम ज्ञायक देख लेंगे तो हमें समता आ जाएगी, और क्या हुआ। हम उसकी कसाय देखेंगे तो हमें विकल्प खड़ा होगा। हमने ज्ञायक देख लिया, समता ठीक है। कसाय की दशाएं नाना प्रकार की होती, होने लगे, लेकिन उसका कल्याण कैसे होगा। उसको अपनी कसाय देखना चाहिए कि मेरे परिणाम उनको कब होगा जी। देखना ही नहीं चाहे, बढ़िया आएगी वे तो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वे ही तो आएंगे। मन बिल्कुल भी लगा ही नहीं रहा कुछ भी, वे ही तो आएंगे। और पता नहीं क्यों गए, खोज में नहीं जाएगा उसका। तो ये कह रहे हैं दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के बस क्या करें भाई। ये परिणाम वेद के इसलिए हो रहे हैं, कसाय चक्र के उदय की बस है बेचारा, इसलिए चिल्ला रहा है, इसलिए चीख रहा है, बाकी बस में है। आज चक्र के बस प्रभु विश्व में कोई ना रहे, सब ज्ञान चक्र में समा जाए। सब ज्ञान में ज्ञायक बातें ज्ञानमयी बस हो जाएं। कोई कसाय चक्र में स्वामी कभी ना बस पाए। यही भावना हो प्रभा बिना समय सार की सुखकारी। सभी सदा अंतर्मुख हो ध्यान ज्ञायक प्रभु अविकारी। चरण छत्र की छाया तुम्हारी सदा मिले इनको भगवन। नहीं उग्र हो पाए कसाए हैं जो भीषण भगवन। उस छाया में बैठ के स्वामी ज्ञाता को भा जाए सब। निकसाए दशा को पाए यही भावना भाते हम। भगवान की छत्र छाया से कसाय मंद होती है। धूप की तपन में छाया में पहुंच जाओगे, शांति मिल जाएगी। ऐसी भगवान के पास रहोगे, सद्विचारों में रहोगे, ये बढ़ नहीं पाएंगे। और वहाँ से भेद ज्ञान करोगे, क्या है कि देखोगे तो ये फिर मिट जाएंगे। मेटो, मंदता में मत रहो। तो कहते हैं विचित्रता के बस से, उससे उसके बस प्रवर्तमान बरतते हुए पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, उसके बस में पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, पुण्य को और पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभाव, अनेक शुभ। तो मंद कसाय भी अनेक प्रकार की, शुभ भाव भी अनेक प्रकार का। पूजा रूप, भक्ति रूप, स्वाध्याय रूप, दान रूप, परोपकार रूप, चिंतन रूप, इसका नाम है अनेक प्रकार का शुभ। और अनेक प्रकार का स्वभाव, सोना, खाना, पीना, लौकिक शरीर का राग, लौकिक जीवों का राग, अत्यंत तीव्र परिणाम वाले अनेक प्रकार के स्वभाव, अनेक प्रकार के स्वभाव। लेकिन प्रसन्नता उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। भगवान ये अंतर छुपा हुआ तत्व वो क्या कर रहा था, परिणमित नहीं होता। इसलिए यानी ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। पंडित जी ने लिखा है, जयचंद जी साहब ने, ज्ञायक भाव से ये स्वभाव रूप हो गया हो, अशुभ रूप हो गया हो, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है। यहाँ प्रमत्त पने का निषेध किया है। यानी और जब प्रमत्त नहीं है तो प्रमत्त के ही अभाव रूप होती है अप्रमत्त, वो अप्रमत्त भी नहीं।
जहाँ प्रमत्त है वहीं अप्रमत्त है। जो बीमार ही नहीं हुआ हो तो बस क्या कहा तुम्हारा बुखार अब ठीक है, हमें तो बुखार आओ ही नहीं, हमसे क्या पूछ रहे। अब कहें आप तो ठीक है, हैं अप्रमत्त। ये अपनी आगे की चर्चा भी नहीं है, अब यहाँ तक की चर्चा हुई है। वो शुद्ध कब होता है पर्याय में, उसकी आगे की पंक्ति में है, लेकिन अभी इसका और जो लगेगा आप अपन स्पष्ट करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः निजी निधि निजी में बताई